लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी राजीव कृष्ण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जहां अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण सरकार कराएगी। गाजियाबाद में निजी क्षेत्र में अजय गर्ग विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। वहीं अग्निवीरों को आयु में 3 साल की छूट दी गई है। पुलिस पीएससी में 20% का आरक्षण दिया गया है। साथ ही नोएडा में हल्दीराम का प्लांट लगने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं पर्यटन विभाग होम स्टे पॉलिसी लागू करेगा। बैठक में एम्पावर्ड कमेटी की 11 फरवरी की बैठक में संस्तुति का अनुमोदन भी है। डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई का लाभ देने के लिए भी प्रस्ताव है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक ग्राह्यता और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए भी कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। एक ऐसी जगह पर कि जहां पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था कि हम मनरेगा के माध्यम से जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनुमन्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, जो सामान लेकर आए वहां पर ट्रक जा सके, वो भी सुविधा का ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 हर जिले में 75 का लक्ष्य रखा गया है कि 75 हर जिले को बनाना है। इसमें जितने भी मनरेगा से हो सके, नहीं तो हम स्टेट बजट से इसकी पूर्ति करेंगे। सिल्वर 2000 होम स्टे आवेदन शुल्क जो लोग आवेदन करेंगे इसके लिए, उनके लिए ये है कि रूरल में 500 रुपए, 750 रुपए क्या नाम बेटर श्रेणी वाला, और सिल्वर में 2000 और 3500। देखिए, जो होम स्टे करने आएगा वही देखेगा कि हमको क्या करना है। अभी तो ये नई योजना है, ये शुरू होने जा रही है, इसलिए अभी तो ये निगोशिएबल रहेगा। और 3 माह ये पंजीकरण की प्रभावी अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व आवेदक का पंजीकरण समाप्त कर नवीनीकरण हेतु आवेदन पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा। ये खास तौर से इसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। अगर 7 दिन से ज्यादा कोई ठहरना चाहे तो उसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। लेकिन ये अपने आप में हमारे सामने जो कभी कभी ऐसी समस्या आती थी कि चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो, कि उसमें होम स्टे करने की एक प्रोविजन अनुमन्य कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे श्रद्धालुओं को और जो टूरिस्ट हैं उन लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और एक तरफ दूसरे लोगों को जिनके पास खाली मकान पड़ा हुआ है, वो अपने 6 कमरे तक इस प्रकार से लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें रोजगार, उनको लोगों का एक तरीके का रोजगार भी मिल जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, सुधार। इसके अतिरिक्त 3 जो है वो प्रस्ताव थे उसके शिक्षा विभाग के, जिसमें एक एलओपी है अयोध्या वाला, ये लेटर ऑफ परमिशन दे दिया गया जिसमें अयोध्या का, और दूसरा एक वहां का है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर के भवनों का निर्माण, और
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अंतर्गत गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग का ये LOI दिया गया है, लेटर ऑफ इंटेंट। लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की इस बैठक ने एक बार फिर सीएम योगी की विकास और कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है। अग्निवीरों के लिए आरक्षण और पर्यटन औद्योगिक विकास के प्रस्तावों से प्रदेश में नई संभावनाएं खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।